रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। चौथे रोज के पहले सेशन से ही पाकिस्तान की विकेटों की झड़ी लग गई। पूरी टीम सिर्फ 172 रन पर ढेर। सलमान अली आगा 47 और मोहम्मद रिजवान 43 रन के साथ कुछ मज़ाहमत कर सके। कप्तान शान मसूद 28, साइम अयूब 20, बाबर आजम 11, सऊद शकील 2 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की 6 विकेटें सिर्फ 81 रन पर गिरी। बांग्लादेशी बॉलर्स हसन महमूद की 5 और नाहिद राना की 4 विकेटें। मैच जीतने के लिए बांग्लादेश को 185 रन का टारगेट। मेहमान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 37 रन बना लिए। 2 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बरतरी हासिल है। 9 मई से रूपोश पीटीआई रहनुमा मुराद सईद केपी हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल। मुराद सईद के वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत से राब्तों का इंकशाफ। पार्टी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमा रूपोश मुराद सईद से राब्ते में हैं। मुराद सईद ने ही आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की और अली अमीन गंडापुर को शकील खान के मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल देने पर आमादा किया। पीटीआई, केपी और पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात के पीछे भी मुराद सईद का किरदार है। मुराद सईद मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने में मिशाल यूसुफजई को हटाया गया। मुराद सईद को 9 मई केसेस में इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया गया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात, क्या सच क्या झूठ। पीटीआई रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात ने कन्फ्यूजन बढ़ा दी। तहरीक इंसाफ की फौज को मुज़ाकरात की पेशकश। बानी पीटीआई का महमूद अचकज़ई को सियासी जमातों से बात करने का ग्रीन सिग्नल। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में दावा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का लीगी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए राबते में होने से इनकार। कहा कि पार्टी क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात किए ना ख्वाहिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास में पीटीआई से मुज़ाकरात की बात ही नहीं की। मुज़ाकरात की बातें खुलूस से आ रही हैं। पीटीआई जब तक 9 मई के वाक़यात पर कौम से माफ़ी नहीं मांगेगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। नवाज शरीफ की तरफ से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा, नवाज शरीफ के सियासी मुफाहमत के बयानिए को शहबाज शरीफ वज़रा के जरिए दबाकर 9 मई वाक़यात पर माफ़ी के बयान दिलवा रहे हैं। नवाज शरीफ मुफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई ना मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात करेंगे और ना डील करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिश का नया सिलसिला। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरात, सरगोदा, भावलपुर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 3 से 4 सितंबर तक बारिश हो सकती है। कराची में भी 4 सितंबर को हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। 6 सितंबर के बाद मानसून बारिशों में ब्रेक आ सकता है। सिंध और बलोचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। बलोचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी, राब्ता सड़कें मुतासिर, बागात, फसलें और मकानात शदीद मुतासिर। हब डैम भर के स्पिलवे से खारिज किया जाने वाला पानी हब नदी में दाखिल। कराची को बलोचिस्तान से मिलाने वाला मुतबादिल रास्ता डूब गया। सिंध की मंशूर झील के पानी ने सहवन के मजीद कई देहात अपनी लपेट में ले लिए। गाश नदी में तुग़यानी से चौथे रोज भी देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जोही और काचू को मिलाने वाली मरकजी सड़क भी ज़ेरे आब। मुतासरा इलाकों में नकल मकानी के लिए कश्ती सर्विस जारी। टंडो मोहम्मद खान के नवाही इलाके में जमा बरसाती पानी में डूब कर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। सजावल के साहिली तालुका जाती में शगाफ से देहात। फसलें और फिश फॉर्म मुतासिर। मीरपुर खास के अहम इलाकों से भी बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। भाई माल जबल खणी पे आयो असांजा घर बार किरी आहिनि। माल परेशान बुढ़ी आ घर बार सब मच्छर जो बहुत इलाही आहे आज़ार उन जे करे हाणे तंग थी घर बार किरी आ निकरी वञूं पिया जबल। बारिशों से सुजावल में लोगों के घर उजड़ गए, माल मवेशी तबाह हो गए। मजीद तबाही से बचने के लिए लोगों ने मवेशियों के साथ महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी। चरवाहे बचे कुचे मवेशियों को कांधे पर उठाकर ऊंचे मकामात की जानिब बढ़ने लगे। बदीन में भी बारिश खत्म हुए 4 रोज गुजर गए, लेकिन अल्लाह वाले चौक पर कायम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल से बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। तदरीसी अमल मुअत्तल।
तालिब इल्मों का यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के गेट पर एहतजाज, फौरी तौर पर स्कूल से पानी निकालकर तदरीसी अमल बहाल करने का मुतालबा। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी। रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 सितंबर को होगी। एहतसाब अदालत ने नैब की जुडिशल रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नया तोशाखाना रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत की समाअत अडियाला जेल में हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। सिंध हाई कोर्ट में जेर ज़मीन पानी के टैरिफ से मुतालिक निजी कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत। सूबाई वजीर जाम खान शोरो, डीजी फूड अथॉरिटी, सेक्रेटरी सेहत और दीगर हुक्काम पेश। अदालत ने रिमार्क्स दी कि दरियाए सिंध के होते हुए हम जेर ज़मीन पानी पी रहे हैं। दरियाए सिंध में भी ड्रेनेज नाले की सूरत इख्तियार कर चुका है। जेर ज़मीन पानी क्यों ले रहे हैं? पूरे सिंध का पानी ठीक नहीं है। किसी को पानी निकालने की इजाज़त देना लोकल टाउन का इख्तियार नहीं है। आरओ प्लांट में आर्सेनिक ट्रीट हो जाता है। अदालत की वाटर बोर्ड और सिंध फूड अथॉरिटी को निजी कंपनी का विजिट करके पानी के नमूने चेक करने की हिदायत। जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड्स की मुद्दत 2017 से पहले मुकम्मल हो चुकी और तजदीद नहीं करवाई, उनकी सिम्स की बंदिश शुरू कर दी गई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक दूसरे मरहले में 16 अगस्त से अब तक 69,000 से ज्यादा गैर कानूनी सिम्स बंद की गई हैं। नादरा से हासिल डेटा की बुनियाद पर गैर कानूनी सिम्स को बंद किया जा रहा है। तीसरे मरहले में मरहूमीन के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। पहले मरहले में जाली सिम्स और कैंसिल होने वाले शनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स बंद की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। अदालत ने किरदार कुशी मुहिम चलाने और मवाद शेयर करने वाले अफराद की निशानदही करने का हुक्म दिया था। कराची में केपीटी से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड के इजलास में महकमा बल्दियात को पीपीपी यूनिट के साथ मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मार्बल सिटी मंसूबा मुकम्मल करने में ताख़ीर पर बरहम, कहा इस मंसूबे को हर सूरत फाइनल करके शुरू करें। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिश पर सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम का काम शुरू कर दिया गया। पहले मरहले में मुतासरा मुलाजमीन को सरप्लस पूल में भेजा जाएगा। दूसरे मरहले में सरप्लस मुलाजमीन दूसरे महकमों में भेजे जाएंगे। सरप्लस मुलाजमीन और अफसरान को गोल्डन हैंड शेक भी दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स एक्ट की सेक्शन 2 और 11 में तरमीम की जा रही है। सेक्शन 11 मुलाजमतें ख़त्म करने और पेंशन के उमूर से मुतालिक है। दस्तावेज में कहा गया है कि फाइनेंस डिवीजन ने सर्वेंट्स एक्ट की सेक्शन 19 में एक शिक के इजाफे की राय दी। फाइनेंस डिवीजन की तजवीज़ के मुताबिक वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार होगा कि ज़रूरत पर पेंशन के मौजूदा फ़वायद में कमी या इजाफा या ख़त्म किया जा सके। इस्लामाबाद में पाक PWD की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन का श्रीनगर हाईवे पर धरना। मुलाजमीन का कहना है कि मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन से मिलकर डी चौक जाएंगे। PWD की बंदिश का फैसला वापस लेने तक धरना जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त। फौजिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अमरीकी सदर को रहम की अपील का ड्राफ्ट शेयर किया जाए। अपील का ड्राफ्ट देखकर ही हुकूमत की तरफ से पॉलिसी फैसला किया जाएगा, जिसके लिए अदालत 2-3 हफ्तों का वक्त दे। अदालत ने फौजिया सिद्दीकी के वकील को 1 हफ्ते में आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील का ड्राफ्ट पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर करने की हिदायत करते हुए समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
मुजफ्फरगढ़ में मुल्जिमान ने 2 खवातीन और बच्ची पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस का दावा है कि फरीकैन रिश्तेदार हैं जिनके दरमियान खानदानी तनाज़ात और मुकदमा चल रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन डिवीजन की कॉन्ट्रैक्ट तकर्रुरी के लिए ओपन मार्केट के जरिए सिलेक्शन बोर्ड के क़याम की मंजूरी दे दी। ग्रेड 22 की पोस्ट पर तकर्रुरी के लिए वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर आहद खान चीमा की सरबराही में 5 रुकनी सिलेक्शन बोर्ड तश्कील दिया गया। ज़राए के मुताबिक 15 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और सिलेक्शन बोर्ड आज उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करेगा। सियासी यतीमों का टोला अस खुद ही ख्याली पुलाव बना रहा है। मुज़ाकरात के लिए आपके लीडर मरे जा रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बानी पीटीआई 1.5 साल से नवाज शरीफ की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। जो शख्स अपने मोहसिनों को मीर जाफर के अलकाब दे उस पर एतमाद करने को तैयार नहीं। अज़मा बुखारी ने कहा है कि 9 मई का इश्तिहारी मुराद सईद बैरून मुल्क बैठकर हुकूमती फैसले कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और अक़रबा परवरी के खिलाफ आवाज़ें तहरीक इंसाफ के अंदर से ही उठ रही हैं। दिफाई शोबे के ऑडिट में संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का दिफाई सर्विसेज के मुख्तलिफ शोबों में पेशी अदायगियों, प्रोक्योरमेंट के कवायद की खिलाफ वर्जी और गैर मजाज कामों जैसे खिलाफ वर्जियों की निशानदही। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का हुक्काम से दाखिली कंट्रोल बेहतर बनाने और जिम्मेदारी की तयन पर जोर। ऑडिट में कहा गया है कि दिफाई सर्विसेज को माली साल 2022-23 के असल बजट के तौर पर 15.63 खरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जिसे बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिए बढ़ाकर 15.92 खरब रुपए कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में गुज़श्ता 40 सालों के दौरान ऑडिट एतराज़ात के साथ दिफाई फॉर्मेशंस की नाक़िस तामील की शरह भी तशवीश का इजहार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोर्स को दुरुस्त करने और अकाउंट्स को रेगुलराइज करने की कोशिशें नाकाफी हैं। मियांवाली कबूल खेल पुलिस चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला नाकाम बना दिया गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर फरार हो गए। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि 12 से 14 दहशत गर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। मौसर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। वफाकी वजीर दाखिला की मियांवाली में चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाशी। मोहसिन नकवी ने कहा है कि पंजाब पुलिस ने एक बार फिर फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस टीम को शाबाश देते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि दहशत गर्दों से डरते हैं न डरेंगे, धरती को इनसे पाक करके ही दम लेंगे। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कोयटा में आग लगने के वाक़े के बाद तदरीसी अमल मुअत्तल होने के खिलाफ तलबा का एहतजाज, कॉलेज के सामने मुजाहरा। पुलिस का कहना है कि कॉलेज इंतजामिया ने वाक़े को शॉर्ट सर्किट करार देते हुए मुकदमा दर्ज न करवाने का मुरासला दिया है। सूबाई हुकूमत ने आग लगने की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है।